यहाँ का जो हेडमास्टर वो खुद 12 बजे स्कूल आते हैं। अच्छा। तो वहाँ का स्कूल का स्थिति क्या होगा वो तो जानने वाली बात है। डोभा वगैरह भी मिलता है, तो डोभा तो एगो बनवाए थे तो छोटा डोभा में वैसा किसान को फायदा नहीं, अच्छा। वो खेत बर्बाद हो जाता है। हाँ। जो टीचर जितना बजे आते हैं उसका एक अटेंडेंस बने और उस पर कार्रवाई हो। और अगर मान लीजिए कि जो टीचर नहीं आते हैं उसको पावर दीजिए अध्यक्ष को कि उसका हाजिरी वो काट दे। किसी को बड़ा नहीं, किसी को छोटा नहीं मानना है। और जो भी सरकार की तरफ से फंडिंग जो आता है, स्कीम जो आता है, उसको जहां पर देने का जरूरत है वहां पर देना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चुनावी यात्रा में अब इस वक्त मैं राजधानी रांची से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर रातू प्रखंड के तिगरा पंचायत के नवाटोली गांव में हूं। गर्मी का दिन है, कटहल के पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं, गांव की समस्याओं पे बात कर रहे हैं। समस्याओं पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि प्रत्याशी आए दिन इनके गांव आते हैं और नए नए वादे करते हैं, लेकिन समस्याओं को जानना ज़रूरी है कि क्या समस्याएं हैं। उसके बाद ही जो प्रत्याशी आते हैं उनके वादों पे ये गौर फरमाते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या समस्याएँ हैं और जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे क्या अपेक्षा करते हैं इस बार के चुनाव के लिए। गांव के बुजुर्गों से हम जानेंगे कि क्या क्या यहाँ समस्याएं रही हैं, अब तक की क्या दिक्कत रही हैं और अभी जो प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं उनसे क्या ये चाहते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं बाबा अभी फ़िलहाल? अभी हमारे गांव में तो बहुत सारा समस्या है। जैसे मान लेते हैं कि पानी पीने के लिए यहाँ पर कोई नई व्यवस्था किया गया है। पानी जो हम लोग चापाकल से और कुआं से पीते हैं, कुछ व्यवस्था मिला है, नहीं मिला है लेकिन बहुत कम के बराबर है। अभी जो इंदिरा आवास प्रधानमंत्री योजना के तहत जो मिलने वाला समस्या है, इसमें गिने चुने 2-4 घर मिला है। और अभी तक इस नवाटोली बस्ती में पंचायती राज 10 साल गुजरने के बाद भी अभी तिगरा पंचायत में यहाँ पर कोई चीज़ का विकास नहीं हो पाई है। और अभी तक जो पंचायत स्तर में मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति का हो, चाहे जिला सदस्य का जो आदमी आते हैं, प्रलोभन तो देते हैं लेकिन काम करके नहीं जाते हैं। क्या प्रलोभन दिए? प्रलोभन दिए हैं कि आपको वृद्धा विधवा लाल कार्ड पीला कार्ड सारा चीज के लिए बोलते हैं कि हम करके जाएंगे। संकल्प करते हैं, वादा करते हैं लेकिन पूरा कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारा समस्या है। अभी तक हमारे गांव में 2-4 तो ऐसा महिला है जो कि 7 साल उसका उम्र हो चुका है, उनको विधवा चाहे वृद्धा इसमें मिला नहीं है। तो हमारा जो अभी जो आप लोग आए हैं, जैसे जिला सदस्य के प्रत्याशी, उनको भी मेरा कहना है कि ये काम को देखते हुए उसको हारे चाहे जीते उसको आना है, देखना है और जो पीछे जो पड़ गया है वो काम को आगे लाना है। और हमारी तरफ में तो इतना ही समस्या है। यहाँ पर देखिए गिने चुने इंदिरा आवास मिला है, जो बनाया गया है। अच्छा, इंदिरा आवास जिनको भी मिला है, हम बहुत सारे पंचायत में घूमे हैं, तो लोग ये कहते हैं कि इंदिरा आवास जब बनता है तो कमीशन मांगा जाता है। आप लोग से भी मांगा गया है क्या? हाँ, मांगा गया है। कितना मांगा गया को बताएगा तो प्रत्याशी नहीं जो बनाने वाला है, लेकिन बोलता है पब्लिक कि हमसे इतना मांग रहा था, 10 मांग रहा था, 5 मांग रहा था। ऐसा है नियम और दे देता है जनता ना समझे में। शिक्षित है ना, हमारा घर में मिल रहा है कि वो लोग दे दिया पैसा और दे देता है, लेता है पैसा। आप जिसका घर पास होता है उससे जो घूस मांगा जाता है, क्या आपके हिसाब से वो पैसा देना सही है? नहीं, पैसा देना उसमें सही नहीं। इसमें तो सोचिएगा तो खास जनता का ही गलत है। हाँ। पैसा नहीं देना चाहिए। हाँ, एकदम नहीं देना चाहिए पैसा। चाहे कोई भी हो, जो कोई भी फंडिंग आ जाता है तो उसमें जैसे विधवा वृद्धा उसमें भी पैसा नहीं चाहिए देना चाहिए, लेकिन वो उसमें भी पैसा लग ही जाता है, ले लेता है आदमी, जनता दे देता है। अच्छा, अभी जो प्रत्याशी आपके गांव में आ रहे हैं उनसे क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो सारा हम उम्मीद लेके हम लोग चलते हैं और उसको मतदान करते हैं। अब हम लोग को तो कहीं भी एक को तो जीता नहीं है, ये अपना मत एक आदमी को देना ही है तो दे देते हैं। लेकिन बात है कि वो लोग कहा है ना कि वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं लेकिन वो काम करते नहीं। अच्छा, लेकिन अभी जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे क्या चाह रहे हैं? ये लोग से यही चाह रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी इस जिला सदस्य में हो, चाहे पंचायत स्तर मुखिया में हो, पंचायत समिति में हो, चाहे वार्ड मेंबर में, जितना भी सदस्य आवे जीत के विजय होके, तो उनसे हम चाहते हैं कि हर गरीब और अमीर
सबके बराबर उसको नज़र एक करके रखना होगा। सबको एक हाँ, नज़र से एक देखना है नज़र ना? से देखे, किसी को बड़ा नहीं किसी को छोटा नहीं मानना है। और जो भी सरकार की तरफ से फंडिंग जो आता है, स्कीम जो आता है, उसको जहाँ पर देने का ज़रूरत है वहाँ पर देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। पुरुष वर्ग काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, बात करते हैं उनसे। दादा जोहार रहेगा। जोहार जोहार जोहार। अच्छा आप ये बताइए कि पिछले बार क्या-क्या काम छूट गए हैं जो अभी के प्रत्याशियों को करना है? देखिए दीदी, यहाँ पिछले बार बहुत सारा काम छूट गया है। जैसे बहुत आज का डेट में वृद्धा विधवा पेंशन तो खैर वो तो खैर हुँ, लगले है इस समस्या। हुँ, हुँ, लेकिन जैसे यहाँ आप खास करके हम लोग यहाँ कृषि से जुड़ा हुआ है हुँ, और कुछ अन्य कार्य से जुड़ा हुआ है। हुँ, तो यहाँ कृषि से भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। हुँ, अगर मान लिया जाए कि जितने भी जैसे पिछले बार प्रत्याशी आए वादा तो किए बहुत सारा हुँ, कि भाई हम यहाँ पानी की व्यवस्था करा देंगे, कुटीर उद्योग से लोगों को जोड़ देंगे, हुँ, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो अभी जो प्रत्याशी आ रहे हैं या अभी जो खड़े हैं उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि भाई खास करके यहाँ अगर मान लीजिए कि जैसे किसानों के लिए डीप बोरिंग हो जाए हुँ, ताकि वह अच्छी से अच्छा फसल करे, वो अपना इनकम बढ़ाए। साथ ही जैसे यहाँ हमारा और महली भाई सब है, हुँ, ये सब बाँस से जुड़े हुए हैं। हुँ, तो ये बाँस से जुड़े हुए हैं तो जैसे मान लीजिए क्या कहें कि सूप, दौरी, टोकरी तो ये पुराना आइटम हो गया ना, तो इससे जैसे मान लीजिए किसी तरह हम लोग का रोज़ी-रोटी चल रहा है। उससे ज़्यादा मतलब कि ना तो हमारा ज़्यादा इनकम हो पा रहा है, जिसके कारण ना तो हम अपना बच्चा को अच्छा भविष्य दे पा रहे हैं और ना तो अच्छा स्कूल में पढ़ा सक रहे हैं, चूँकि हमारे पास उतना इनकम नहीं है। तो जैसे अगर छोटा-छोटा कुटीर उद्योग से जोड़ दिया जाए, तो हमारा इनकम ज़्यादा होगा, ताकि हमारा बाल-बच्चा को हम अच्छे तरह से क्या कहें कि अच्छा भविष्य दे मतलब सकते अच्छा हैं, बाज़ार मिले। बाज़ार मिले। क्योंकि आप जो टोकरी यहाँ बनाते हैं ₹20 ₹25 में बेचते हैं, लेकिन यही टोकरी बाहर जाके 50 और 60 का हो जाता है। तो वैसा मार्केट व्यवस्था हो जाए तो हुँ, हमारा क्या कहें कि इनकम बढ़ जाएगा। हुँ, हुँ, तो हमारा क्या कहें कि हमारा परिवार थोड़ा-सा विकास की ओर आ जाएगा, हुँ। परिवार सुधर जाएगा तो हम अपना बच्चा सबको अच्छा भविष्य दे सकते हैं। अच्छा स्कूलों की क्या व्यवस्था है इस पंचायत में? इस पंचायत में स्कूलों की व्यवस्था है, सरकारी स्कूल है। इस पंचायत में 3-4 सरकारी स्कूल है, 1 प्राइमरी स्कूल है हुँ, हुँ। और 3 मिडिल स्कूल है। बच्चे जाते हैं? बच्चे जाते हैं, हुँ, लेकिन सरकारी स्थिति का स्कूल का तो स्थिति जानबे कर रहे हैं, जर्जर है। अच्छा, मान लीजिए कि वहाँ का हेडमास्टर जैसे यहाँ नवाटोलिया में स्कूल है, हाँ। यहाँ का जो हेडमास्टर है वो खुद 12 बजे स्कूल आते हैं, अच्छा, तो वहाँ का स्कूल का स्थिति क्या होगा वो तो जानने वाली बात है। आप लोगों ने कभी कंप्लेन की है मुखिया से कि स्कूल के टीचर थी जो है वो 12 बजे आते हैं? देखिए दीदी, ये एक बार हम यहाँ का हम अध्यक्ष भी रह चुके थे, अच्छा, तो मुखिया क्या हम बीएसओ के पास गए थे अच्छा। कि सर ऐसा-ऐसा मामला है हमारा स्कूल का, हुँ, तो ऐसा कीजिए न कि जब आप ग्राम शिक्षा समिति रख रहे हैं, तो ग्राम शिक्षा समिति को अथी क्या कहते हैं, पूरा अधिकार दीजिए स्कूल हुँ, का। हुँ, हुँ। आप अपना अधिकार अपने पास रखते हैं, तो क्या हम लोग को वहाँ केवल भेड़-बकरी जैसा चराने के लिए आप वहाँ रखे हैं? जब अगर मान लीजिए कि हमारी बात आप नहीं सुनते हैं, तो फिर हम वहाँ अध्यक्ष रह के क्या करेंगे? आप हमको आदेश दीजिए, पूरा पावर दीजिए कि आप स्कूल जाइए 10 बजे। जो टीचर जितना बजे आते हैं, हुँ, हुँ, उसका एक अटेंडेंस बने हुँ, हुँ। और उस पर कार्रवाई हो। और अगर मान लीजिए कि जो टीचर नहीं आते हैं, उसको पावर दीजिए अध्यक्ष को कि उसका हाज़िरी वो काट दे, बिल्कुल, सैलरी काटा जाए। सैलरी काटा जाए। हुँ, लेकिन हो सकता है बीएसओ का भी कान में जू नहीं रेंगता है, तो वो भी अपने तरफ से है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे युवा हमारे पीछे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय उरांव हुआ। अच्छा खेती-बाड़ी करते हैं, क्या करते हाँ, हैं? खेती-बाड़ी करते हैं। अच्छा खेती-बाड़ी के लिए डोभा निकलता है, तालाब निर्माण निकलता है ताकि सिंचाई भी हो। आपको इस तरह का कुछ मिला है लाभ? जी हाँ, क्या मिला है? मनरेगा कुआँ मिला है। मनरेगा कुआँ मिला है? जी, क्या लागत मिली थी? उसमें लागत सरकार की योजना से वही 2 लाख कुछ पेमेंट किया गया था। हुँ, और? और डोभा वगैरह भी मिलता है, तो डोभा तो एगो बनवाए थे तो छोटा डोभा में वैसा किसान को फायदा नहीं, अच्छा, वो खेत बर्बाद हो जाता है। हाँ, ठीक है। डोभा आपको छोटा मिलता है लेकिन तालाब निर्माण के लिए भी आता है। हाँ, तालाब निर्माण के लिए आता है, तो उसके लिए जगह चाहिए बड़ा, हुँ। तो उतना बड़ा जगह नहीं होने के कारण तो नहीं बनवाते हैं हम लोग।
अच्छा, खेती करते हैं तो बाजार के लिए कहाँ जाते हैं, बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? छोटा बाजार लगता है यहाँ, हम लोग का यहाँ ब्राह्मण बाजार। अच्छा, ब्राह्मण बाजार जाते हैं तो जो लागत आप चाहते हैं कि हमको मिल जाए, वो मिल जाता है बाजार में? नहीं, उतना तो नहीं मिलता है जो लागत हम लोग लगाते हैं। हम लोग घाटा में हमेशा जाते हैं। हमेशा घाटा में? अधिकतर हर चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है ना, हम्म। हर चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है और हम लोग जो आना चाहिए इनकम वो नहीं आ पाता है। अगर घाटा होता है तो जो अभी नए प्रत्याशी आ रहे हैं चुनाव में, पंचायत चुनाव में, उनसे बाजार के लिए कुछ अपील करेंगे क्या? जी हाँ, अपील तो करेंगे कि हम लोग के कुछ अच्छा बाजार हो, मंडी दाम लगे, इस तरह से तो कुछ सोच के अपील करेंगे ही। एक माता जी हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। का नाम है माई के? लाखों देवी। अच्छा, कोनो दिक्कत हो तो गांव में कि सब बढ़िया चले लाए? हमारे गाँव में तो दिक्कत हो, हर चीज का दिक्कत हो, पानी पहुँचा का दिक्कत हो, इंदिरा आवास से दया आवत हो, इंदिरा आवास भी नहीं आवता, कपड़ा लत्ता का चले, कोनो जगह नहीं मिलौला, यह सब पर दिक्कत हो। छौगा पुता आगे जाके पढ़े नहीं पा रहा है, मतवार में है, छौगा पुता के शिक्षक देवे नहीं पा रहा है, दारू हाड़ी में आगे बिछा जाए, यह सब और रोहे तो कहत हमार 2 गो नातिन मन है, मन के हम कैसे पढ़ा कैसे लिखा सके, हम अपन गरीब ही तो बाप न खो, हम अपने अथी करे लागल ही। कैसे घर चलाई लगती? चलाइए तो कोनो नहीं, ये तो कहत ये तो महुआ के ले पैसा धर ले, दारू हाड़ी बेच बेच के चला के कोनो। अच्छा, तो दूसर को के रोजगार मिलता तो छोड़ देबे ना? का पार में आँख सोचतो तब नहीं कोनो रोजगार कर। अच्छा, कोनो देख के पार में तब नहीं करबो। लेकिन चुनाव चले लाएगो तो के पता होना। हाँ, पता तो हो। तो प्रत्याशी मने बोलत हैं कि नवा नवा रोजगार देबे, तो अगर रोजगार मिलता तो ये हरिया दारू छोड़बे ना? छोड़ दे, छोड़ देबे। छोड़ दे, नहीं करबो। रोजगार मिलता नहीं तो नहीं करबो, मगर पारक में काम मिलता तब नहीं बेटी, आजकल लिखा पढ़ी वाला तो नहीं मिलागी, पहले कर हम बुढ़ा आदमी के पापा तो दारू बेच के घर चल जाऊला? का चलतो तनी मनी, अच्छा, तनी मनी चलो खाए पिए ले? खाती है। हम कोनो धंधा न को नहीं करे पारियो तो करबो। हाँ। अच्छा, ये तो बताओ कि इस क्षेत्र में सिर्फ तोहे ऐसा आदमी ही कि पूरा गांव का आदमी और मने कोई ऐसा हो, हो? हाँ? और कोई हो, बहुत गरीबी है। मतलब रोजगार कर समस्या हो नहीं? हाँ, रोजगार का समस्या हो, न तुम छुआ के पढ़े लिखे ले दे, बैठना चाहती पढ़ाई लिखाई ले सिखा ले, भेज केको सिलाई सेंटर सिखा, केको पढ़ाई लिखाई सिखा, कंप्यूटर से केको सिखा, कोई आगे जाके तनी कुछ पढ़लो है नहीं जाना तो उसके मदद दे, यह विचार। अच्छा, जैसे मतलब अभी जो चुनाव चले लायक हो और जो प्रत्याशी हो जो जीतो ये सब काम करतो तो बेस हाँ ठीक है ना? जीतता और गरीबी के बाल अथी भलाई करता वो ठीक। हाँ ओके, हम कितने साल से तो दारू बेचत है? हम 97 से बेचत। बाप रे, तो इकर से 97 पहले हमारे पति डेट कर। अच्छा, इकर से पहले जो मुखिया मने रहे से मन से तो रोजगार नहीं मांग ले? का रोजगार है कोनो नहीं, सबका बहुत जानकारी रोजगार हो। जानकारियों देले नहीं दे तो कह भी का कर। राशन कार्ड हमार मिलबे नहीं कर रहा, हमार चाउर तो सही तो नहीं मिलौल। राशनो कार्ड न खाओ? न खाओ, तो कीन के तो खैसला? हाँ हम कीन के 7 किलो चाउर मिलल, हमार नाम ने काटे न खाओ, अरे कीन के खाई। विधवा पेंशन वो मिलल पौर से मिलत है बेटा, कहाँ मिला? वो बाबू बोल रहे थे। अच्छा, ती विधवा पेंशन? हाँ पौर से मिला। अच्छा, कितने मिलो? 1000। 1000? हाँ सही जे बोलबो गरीब आदमी सही बोलबो। घर में बेचिसला? नहीं हम बगीचा नहीं बेचिए, रोड नहीं बेचिए। अच्छा, कोनो दिक्कत? नहीं दिक्कत हो। पुलिस उलिस आवला नहीं बोलोला? नहीं बोले। काहे? काहे बोलता, हम गरीबी हालत के सबके बता दियो ना। पुलिस गाड़ी खड़ा हो रहा तो और कैसे बोलो, अगर लेना है तो लेना, हाँ चल जाबो, हाँ, मगर काम के छोड़ दो का खाबो। अच्छा आजकल बेटा पुतो देखू नहीं देखो ना, हम कोई दियो अच्छा। हाँ, 2 मरतब गाड़ी खड़ा हो हमके नहीं ले। कि विडम्बना देखिए, हमारे जो सीएम है हेमंत सोरेन, उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी हमारी माँ बहनें हरिया दारू बेचती हैं
उनको छुड़वा के रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन देखिए उनका बोला हुआ साल 2 साल से ज़्यादा समय हो गया और अभी भी महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं और ये कह रही है कि हमें दूसरा रोज़गार मिलेगा तो हम ये छोड़ देंगे, लेकिन रोज़गार मिले तब ना, इसलिए बात होना। हाँ? कोनो रोजगार मिलतो तब तो करबो बेटी, अब चले पारबे नहीं करबो तो कहाँ जाबो काम करे, रेजा कुली करे नहीं पारबो। ठीक।